प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर पेरेंट महसूस करता है। हमेशा अक्सर शिकायत करते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है जी, चाहे हमारा बच्चा मैथ्स में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, और ये सारी चीजें हम बच्चे के सामने ही कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, यदि इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो इससे हमें कैसे छुटकारा पाना है और किस तरीके से हम अपने बच्चों को ग्रूम करें, किस तरीके से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें कि इस प्रकार की समस्याएं बच्चों में ना आए और वो भी किसी भी डिप्रेशन का या अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि भाई मैं कमजोर हूं। ठीक है ना। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जैसे जो शुरुआत की पढ़ाई होती है, चाहे वो नर्सरी क्लास हो गया, एलकेजी क्लासेस हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अप टू आप ये मान के चलिए फोर्थ क्लास तक आप अपने बच्चों पर एक्स्ट्रा केयर दीजिए। आप उनको कोई भी चीज जैसे समझा रहे हैं या स्कूल में टीचर समझा रहे हैं, वो बच्चों को जितना ज्यादा हो सके, जितना बेहतर हो सके, उतना अच्छे से समझाया जाए। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई स्कूल में तो बच्चा जाता ही जाता है, ट्यूशन भी भेजते हैं, तो आप इस चीज को जरूर कंफर्म कीजिए कि वेदर जो आपका बच्चा है अच्छे से लर्निंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि वेदर ही जस्ट कंप्लीटिंग स्कूल होमवर्क, कि खाली स्कूल का होमवर्क कर दिया और होगी जी पढ़ाई। नहीं, आप ये इंश्योर करें कि बच्चा जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से समझ पा रहा है, चीजों का मतलब समझ पा रहा है। केवल वो क्रैमिंग जो मेथड रहता है लर्निंग का, वो रोट मेथड जो होता है उसको अपनाए ना। मैं आज आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, आप अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, अगर वो 7वीं से नीचे है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चा होता है एलकेजी क्लासेज में, नर्सरी क्लासेज में, एलकेजी, यूकेजी और यू कैन से फर्स्ट क्लासेज में, तभी हमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने बहुत सारा काम दे दिया और आपने बोल दिया भाई करते रहो। नहीं, मतलब जो लर्निंग है बच्चे की हैप्पी करिकुलम के तहत होनी चाहिए कि बच्चा फील करे। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज उसको जोड़ना सिखा रहे हैं तो उसको जोड़ने में मजा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम 2 और 2 सिखा रहे हैं कि 4 होता है, तो केवल आप किताब में ही मत सिखाएं कि 2 और 2 4 होता है। आप आलू लाइए, दो 4-5 आलू लाइए, 2 आलू इधर रख दीजिए, 2 आलू इधर रख दीजिए और काउंटिंग करना बताएं, तो बच्चे को मजा भी आएगा कि हाँ भाई एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम लोग चीजें सीख रहे हैं। और वही किताब में, किताब शब्द ही मतलब लोगों को डराता है, तो जो चीजें किताब में है यदि हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए तो बच्चों को लगेगा यार हाँ यही तो मैथ है। अगर चीजों को हम काउंट करना सिखाएं कि भाई कोई सामान रखा हुआ है हमारे घर में, बुक्स रखी हुई, अगर हम उनको काउंट करना सिखाएं तो बच्चे को मालूम चल जाएगा कि भाई 2 तो यही है। तो बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना समझना सिखाएं। दूसरी चीज, मान लीजिए 5th क्लास में कोई बच्चा आ गया मेरे पास, पेरेंट्स आ गए, बोले कि हमारे बच्चों को जी मैथ समझ में नहीं आता, और उसी के सामने कहते हैं कि मैथ में कमजोर है, उसी के सामने कहते हैं कि मेरा बच्चा कमजोर है। कमजोर कैसे है भाई? कमजोर शब्द का पहले मतलब समझिए। कमजोर का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर, उसको हम कमजोर कह सकते हैं। जो ईश्वर ने जिसको जैसा बना रखा है, भाई मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है कोई। लेकिन यदि आपका बच्चा नॉर्मल है, मीन्स ही इज मेंटली फिट, ही इज मतलब जो उसका फिजिकल है वो फिट है। फिजिकल फिट का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल मुस्टंडा होना चाहिए। फिजिकली फिट का मतलब है शरीर से ठीक होना चाहिए, सारा अंग सब अच्छे से काम करना चाहिए, तो ही इज फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट एज वेल। तो कहने का मतलब अगर इस तरीके का बच्चा है तो ध्यान इस चीज पे देने की जरूरत है कि हम उसको पढ़ाई से प्रेम करवाएं। अब पढ़ाई से प्रेम कैसे होगा? अब पढ़ाई से प्रेम तो आप 100 बार दिन में ये कहते रहोगे कि इसका मैथ्स कमजोर है, इसका इंग्लिश कमजोर है, जी साइंस में ध्यान नहीं देता, जी मैथ्स में ध्यान नहीं देता। ध्यान बच्चा नहीं देगा। बच्चे को नहीं मालूम कि भाई मैथ साइंस क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हमारे भविष्य में क्या होगा। हमें तो बस बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट करवाना है, बच्चे में इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को मजा आए।
बच्चे जब हम क्लास में जाएं, बच्चा जब मालूम चल गया कि भाई मैथ्स का पीरियड है, अब तो मजा आने वाला है, तो उस तरीके से बताएं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैथ्स में मेरे को 6th क्लास को कर्व और स्ट्रेट लाइन पढ़ाना है, तो सबसे पहले तो मैं बच्चे को जाता हूं तो क्लास में बताऊंगा कि भाई आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो मैं, बच्चे तो ये तो जानते हैं कि भाई हम स्ट्रेट चल रहे हैं कि थोड़ा हिल डुल के चल रहे हैं, कर्व में चल रहे हैं। तो मैं जाता हूं तो बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेट चल के दिखाता हूं। मैं बोला बच्चों बताओ मुझे, स्टूडेंट्स, हाउ आई एम वॉकिंग, मैं कैसे चल रहा हूं। तो बच्चे, सर यू आर वॉकिंग स्ट्रेट, सही चल रहे हैं। और थोड़ा मटका के ऐसे ऐसे चलते हैं तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर आप तो हिल डुल के चल रहे हो, कर्व चल रहे हो, चाहे सर्कुलर चल रहे हो, चाहे आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल रहे हो, तो इसको कर्व कहेंगे। तो बच्चा इस तरीके से सीखने के लिए ललायत रहेगा कि अगला क्या बोलने वाले हैं सर, अगला हमें क्या सिखाने वाले हैं सर। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों को मजा आएगा, बच्चों को सीखने में आनंद आएगा और वो चीजें मतलब सीखने के लिए ललायत रहेंगे, है ना। हम खाली गए, बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, बच्चों ये कर्व लाइन है, अरे अपने से तो बच्चे को मालूम चलेगा दैट दिस इज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, चाहे दिस इज अ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, और कोई कर्व वाली चीज है तो उसको मालूम चल जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा। दूसरी चीज, हमने एक कंसेप्ट समझा दिया, अब एक कंसेप्ट के ऊपर एनसीईआरटी ने तो हमारे ऊपर और उपकार कर दिया है, सिलेबस को इतना कम कर दिया है कि बस एनसीईआरटी के अगर बच्चे रट के चले जाएंगे तो उनके फुल मार्क्स आ जाएंगे और हमें लगेगा हमारे बच्चे को तो अच्छा आता है। नहीं, एनसीईआरटी ने सिलेबस कम कर दिया, बट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई टीचर है तो और कोई पेरेंट है तो, कि हम बच्चे को एम्पल प्रैक्टिस दें, ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं चीजों की, सो डैट कि बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करे और उसमें क्या बिल्डअप हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आगे बात समझ में? तो यही 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरू की कक्षाओं में ही हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना है। व्हेन आवर चाइल्ड इज इन नर्सरी टू विच क्लास, 3rd क्लास, अगर इन क्लासेस में आपके बच्चे को पढ़ाई से प्रेम हो गया, पढ़ाई से क्या हो गया, प्रेम हो गया, मतलब उसको पढ़ना अच्छा लगता है, ही इज वेरी क्यूरियस टू लर्न द थिंग्स, तो इसका मतलब थ्रू आउट द लाइफ उसको मजा आने वाला है पढ़ाई में। यदि गलत संगत में आगे ना पड़े, अभी तो बच्चा है उसको संगति का तो मालूम नहीं है, लेकिन 6ठी के बाद उसको मालूम चलता है संगत क्या होता है। तो यदि गलत संगत में पड़ जाएगा तो वो पढ़ाई से प्रेम छूट जाएगा। लेकिन अभी आपको ये इंश्योर करना है, यदि आपका बच्चा नर्सरी टू 3rd क्लास में है तो आप कुछ भी व्यवस्था कीजिए। स्कूल में समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो ट्यूशन लगवाइए, नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद पढ़ाइए, नहीं समझ में आ रहा भैया पढ़ाए, दीदी पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, लेकिन उसको इतना पढ़वाइए, इतना अच्छे से समझाइए कि उसको हाँ खुद ही इंटरेस्ट आ जाए, मतलब वो ललायत हो जाए कि नहीं मुझे तो 10 सम और चाहिए, मैं 10 और करूंगा, और शाबाशी, हाँ बेटा बहुत अच्छा करा, हाँ बेटा बहुत अच्छा करा। बच्चों को क्या चाहिए, शाबाशी चाहिए। इसके बाद बेस मजबूत बनाए, द सेम थिंग शुरू की कक्षाओं में हम ध्यान देंगे तो बेस मजबूत बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू मेक अ रिजिड और बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बेस तो मजबूत होना चाहिए, नींव की जो ईंट होती है वो मजबूत होनी चाहिए। तो यदि हमारा नींव मजबूत है, हमारी शुरू की कक्षाओं में हमारी पकड़ मजबूत है, तो हम क्लास दर क्लास बढ़िया ही करते जाएंगे। रिपीट ना करें यार, रिपीट ना करें का मतलब वही है कि मेरा बच्चा तो मैथ्स में कमजोर है जी, बच्चा आ गया, बच्चे के सामने ही हम बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा मैथ्स में कमजोर है, उसके माइंड में ये मत फीड कीजिए कि तू मैथ्स में कमजोर है। कोई कमजोर नहीं होता, कमजोर अगर टीचर है, अगर वो समझा नहीं पाया तो टीचर को बच्चे को समझाना नहीं आया वो कमजोर है। तो आप बार बार बच्चों को ये मत कहिए तू मैथ्स में कमजोर है तो ही इज डूइंग वेल इन साइंस और मैथ्स में कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें देखना है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को समझाएंगे कि वो भी बोले कि मैथ्स इज माय फेवरेट, साइंस इज माय फेवरेट। आ रही बात समझ में? तो प्लीज पेरेंट कभी भी रिपीट ना करें कि मेरा बच्चा इस फला सब्जेक्ट में कमजोर है, बल्कि उसको ये बोले अरे हीरो है तो हीरो, ये छोटे से सम्स नहीं कर पा रहा है, उसको कंसेप्ट समझाएं और 15 क्वेश्चन दो उस पे और 15 के 15 वो कर देगा। फिर बोलोगे देखा कह तो रहा था कि बिल्कुल आसान है और तू अपना हीरो है, क्यों नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से वी कैन मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स एंड एज आवर चाइल्ड एज वेल। उसके बाद आता है हैप्पी लर्निंग होनी चाहिए, कि जब आप सिखा रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा खुश रहे, बच्चे के दिमाग में टेंशन ना रहे। बट फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स और मैं स्टूडेंट को बोलता हूं बेटा ध्यान से सीखेंगे,
अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बस पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ही बच्चा सुनना चाहिए। और नहीं सुनता है तो ज्यादा के 2-4 चमट लगा देते हैं, तो बच्चे को मालूम है कि व्हेन द सर इज टीचिंग ही हैज टू सिट साइलेंटली, उसको आराम से बैठना है। और उसके बाद बोलता हूं बोलो बेटा कहां से दिक्कत है, मैं खुद क्वेश्चन पूछूंगा 20 बार, तो मैं आई विल कंफर्म माई सेल्फ कि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना रहे। और फिर कोई क्वेश्चन पूछे तो बच्चा हाथ कूद कूद के बोलेगा कि सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। तो इस तरीके से हमें हैप्पी लर्निंग बनाना है कि बच्चा डांस करते करते बताए। क्लासेज में मैं देखता हूं, जैसे 6-7 में चला जाता हूं तो देखता हूं तो बच्चे को कोई क्वेश्चन बता दिया, अब मैं बोलता हूं दिस इज अ क्वेश्चन, कूद कूद के आते हैं, मतलब बैठो बैठो बैठो, दूसरे की टर्न है, और फिर बता के जाएंगे, खुशी खुशी कूद के जाएंगे। तो हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप शमशान जैसा माहौल बना दो क्लास में, आपके जाते ही बच्चे डरे, क्वेश्चन पूछने से डरे, तो पढ़ाई हैप्पी लर्निंग हम नहीं कह सकते। तो हैप्पी लर्निंग यही है कि मजा आए। भाई आप भी जब पढ़ा रहे हो तब तक आप भी बस मजे 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 में रहो, और बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उनको भी बस ऐसा रहे कि आज तो बस मजा आ गया। मतलब दे शुड नॉट फील टीचिंग एज अ बर्डन, लर्निंग एज अ बर्डन। उसके बाद है कंसेप्चुअल लर्निंग, बच्चों को कंसेप्चुअली हमें पढ़ाना है। एज आप टीचर कह लीजिए, एज अ पेरेंट कह लीजिए, एज अ ट्यूशन मास्टर कह लीजिए, अगर हम बच्चे को कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे तो बच्चा स्ट्रांग होगा और उसको कभी भी मैथ, साइंस, इंग्लिश, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज, उसको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो सभी सब्जेक्ट के टीचर जो हैं दे मस्ट बी नोइंग कि मुझे अपने बच्चे को क्या करिकुलम प्लान करना है कि वो जाने। और हमें ये चीज तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दैट वी शुड नेवर इम्पोज कि तू कमजोर है, यू आर अ वीक स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। ये वाली चीज अगर हम करना छोड़ देंगे तो बच्चे का 80% तो वैसे ही विकास हो जाता है, वैसे ही उसको अच्छा लगता है, अच्छा मैम ने मेरे को भी शाबाशी दी है, सर ने मेरे को भी शाबाशी दी है, मेरे को भी अच्छा कह रहे हैं, मेरे को भी अच्छा कर रहे हैं, वाह वाह तू तो हीरो है। तो इस तरीके से वी हैव टू ग्रूम आवर चाइल्ड, वी हैव टू ग्रूम आवर स्टूडेंट, वी हैव टू ग्रूम आवर सन और डॉटर। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए थी, शिक्षा से रिलेटेड जो भी बातें होंगी आपके बच्चों के लिए आई विल कीप ऑन अपलोडिंग। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ गई है तो आज ही आप निश्चिंत कीजिए कि आपके बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, इस प्रकार से आपका बच्चा लर्न कर रहा है। अगर ही इज लर्निंग लाइक दिस तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन हिज एकेडमिक्स। तो आप प्लीज इस चीज को एंश्योर करवाइए कि आपका बच्चे की लर्निंग कैसे है, क्या जो मैंने बातें बताई है उस चीज को फॉलो किया जा रहा है। अगर उस चीज को फॉलो किया जा रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार की शिक्षा जगत से जो भी वीडियो जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए हैं बताता रहूंगा, और प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिए सो दैट ऑल द पेरेंट्स, ऑल द टीचर्स, ऑल द ट्यूशन मास्टर्स, उनको मालूम चलना चाहिए कि बच्चे को हम किस तरीके से पढ़ाएं सो दैट कि बच्चे को पढ़ने में मजा आए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। और हाँ, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि सुबह कैसे जगा जाता है। ऐसा नहीं है कि अलार्म आपने भर दिया और अलार्म चिल्ला रही है उठ जा मेरे भाई, उठ जा मेरे भाई, और तुम कहते हो कि चल भाग 5 मिनट और सोने दे, अभी हम नहीं जगेंगे, अभी हम सोएंगे। नमस्कार।